रत्ती जो खत्म हुआ नहीं, देखो ये गोटे गोटे पानी मांग गंदी वाले मांग निकली है जनता। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता देवे मैं आज ही हमारे कार्यकाल में इस्तीफा दे। नमस्कार साथियों, जय विगणम, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है साथियों। अभी पहुंचे रहा कोलायत विधानसभा क्षेत्र नगर पालिका देशनोक कटी निकटी देशनोक है जो एक धार्मिक स्थल भी है, आस्था भी लोगों की जुड़ेड़ी है। और बात करेला डेवलपमेंट और विकास री कि वास्तव में नेताजी है जी वाहवाही लूटी या आम आदमी रो जो जनता रो है जो दिल जीत्यो। योजना वाली बात करें, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा, बहुत बड़ा विज्ञापन हुआ, लेकिन भी किसान तक भी आम मजदूर तक भाई योजना में कारगर रही है कौन। अपने साथ दोनों पक्ष खड़े हैं, दोनों पक्षों में बातचीत करेला डेवलपमेंट री, शिक्षा री, रोजगार री। अपने साथ चेयरमैन साहब है ओम प्रकाश जी मुंद्रा। सब पहले मैं यूँ बात करनी चाहूँ, चेयरमैन साहब अभी नगर पालिका है डेवलपमेंट की तो गयो ये पिछले कार्यकाल में जो मंत्री जी 18-23 है ऐतिहासिक विकास का काम हुआ है। आज तक जब मैं समझ पकड़ी है या मैं वोट देने लगी हूँ, मैं इतना विकास का काम ना तो नगर पालिका स्तर पर देखा और ना विधायक स्तर पर और ना राज्य सरकार के स्तर पर। इस तरीके का विकास हुआ है। तो गिनावन की बात करो तो मैं शुरू कर दूं जी। शिक्षा के क्षेत्र में बात करा, देशनोक में बहुत समूह प्राथमिक विद्यालय की मांग वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 22 में वह पूरी हुई। और ना केवल विद्यालय की स्वीकृति हुई, त्वरित ही विद्यालय रो भवन भी बन गयो और वो विद्यालय नए भवन में चाल रही है। इस तरीके नेहरू बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय हो बिने क्रमोन्नत करने की मांग भी चली, तो मंत्री जी भी ने 8वीं तक क्रमोन्नत करवाया और नगर पालिका के माध्यम बैठे 3 हॉल बरामदे सहित निर्माण हो गया है। तो वह भी 8वीं तक की बढ़िया स्कूल जी। मैं बात करूँगा उच्च शिक्षा री, क्योंकि अपने बच्चियाँ हैं 12वीं तक तो चलो पढ़ ले सी, ग्रेजुएशन कटों करी। उच्च शिक्षा की बात करी जाए तो कोलायत विधानसभा पूरी में थे देख लो, आज ये 2018 पहले एक भी महाविद्यालय नहीं हो, तो आज 7 महाविद्यालय और एक ITI कॉलेज है। और हमारा देशनोक को सौभाग्य है कि देशनोक में भी 2020 रे महीने कॉलेज स्वीकृत हुई और 8 से 7 खुलियो। 2021 में माने कॉमर्स भी दी, 2022 में माने साइंस भी दी और 2023 जो चालू सत्र है इन महीने मंत्री जी मानी मांग ने राज्य सरकार स्वीकृत करवाते हुए स्नातकोत्तर स्वीकृत करवा दी। 4.5 करोड़ रुपया की लागत तू एक ही वर्ष रे महीने बहुत सुंदर और विशाल भवन का निर्माण हो गयो। और आज महाविद्यालय 700 बच्चा री स्ट्रेंथ रे साथ नए भवन में चाल रही है। इस वास्ते देशनोक री नगर पालिका ना केवल 8 बीघा जमीन दी बल्कि 35 लाख रुपया लगा के ये 4 दीवारी निर्माण करवायो और जमीन फिलिंग करी है। वो आज तक रो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम है जी। साथियों आपने बता दूं बीकानेर जिले में 4 मंत्री है, मंत्रियां भरमार है, एक बीजेपी में है और 3 कांग्रेस में। आपरे शिक्षा मंत्री है जगह भी बीकानेर जिले में है BD कला जी। शिक्षा आए दिन है जगह ग्रामीण क्षेत्रों बच्चा है जगह जिला मुख्यालय पर कूच कराया, तो इस स्थिति आपने देशनोक के क्षेत्र री देशनोक में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। देशनोक में शिक्षा रो और उच्च शिक्षा रो पिछले 5 सालों में बहुत काम हुआ, जिसकी भी मांग में भेजी है शिक्षा मंत्री जी भी मानी है। और उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहले भवन सिंह जी खुद उच्च शिक्षा मंत्री है, जब भी हमारा काम हुआ। और आज जब भी हमारा विधायक और राजस्थान में ऊर्जा मंत्री है, जब भी मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जिसकी भी मांग करी 12 साल पूरी हुई है जी। आपने साथ विपक्ष हैं हरमानदा जी 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 चेयरमैन साहब अभी बात करी कि शिक्षा की व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है, अच्छी है। अपना बच्चियां जी तीनों स्ट्रीम री बात करी जाए तो तीनों स्ट्रीम आपने देशनोक में आप शुभ नाम। मेरा नाम सीतादान है। शिक्षा की बात करते हो ना तो हर सरकार में होती है, कांग्रेस की सरकार में कौन सी नहीं हुई थी। स्कूलें तो उन्होंने खोल दी लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। एक चीज क्या करा, टीचर नहीं है। इंग्लिश स्कूल इन्होंने खोल दी, वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, क्या मतलब सरा उससे। बाकी विकास की कह रहे थे, आप देखे यहाँ से अभी जो तेमड़ा राय के मंदिर से तेमड़ा राय की सड़क है वहाँ पे कोई पक्की सड़क बनी हुई नहीं है। जब बारिश होती है तो लोगों को आने जाने में दुविधा होती है। जो बाबू खेड़े से सीधी सड़क है उसका क्या हाल है। स्कूलों की बात कही तो स्कूलों में मांग होगी तो वो तो हर सरकार करती आई है, ये क्या करते हैं, सारी करते हैं। कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है, हर सरकार करती आई है। साथियों आपने बता दूं कि 2023 बजट की घोषणा है जिक्र में सबसे ज्यादा परिवहन और सड़कें और सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण सड़कें बनी। चेयरमैन साहब अभी आप बताने लग रहा है कि जी सड़क है अभी तक बनी कौन। मैं आपने सड़कों की बातचीत बताऊँ, सड़कों रो काम जो ई सरकार में हुआ है आज तक लाडला 70 साल कार्यकाल में राजस्थान सही है, क्या बात सही है जी। सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भारत सरकार ने चला रखी है, केंद्र सरकार की तरफ, ये केंद्र सरकार से निकलती है। कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे विकास तो होगा ही, चाहे कोई सी भी सरकार हो। कि सेंट्रल गवर्नमेंट सड़क निर्माण हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब ने ध्यान नहीं, देशनोक में एक भी सड़क
सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता देवे मैं आज ही हमारे कार्यकाल में इस्तीफा दे मैं सड़का की बात बताऊं थाने देश नो गीगा सर सुरदना किलचू किलानसर नापासर होते हुए गुसाई सर तक की 48 किलोमीटर सड़क का जो स्वीकृति हुआ है 48 करोड़ रुपए की राशि से, ये RSRDC PWD के माध्यम से राज्य सरकार की स्वीकृति की हुई है। राज्य सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों की सुदृढ़ीकरण करते हुए पिछले 3 सालों में प्रथम वर्ष में देशनों को 4 करोड़ रुपए दिए, दूसरे वर्ष में 4.5 करोड़ रुपए दिए और वर्तमान में 6 करोड़ रुपए की लागत से देशनोक में सीसी सड़कों का निर्माण चल रहा है। न केवल राज्य सरकार के स्तर पर बल्कि देशनोक की नगर पालिका ने इस कार्यकाल में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण करवाया और पूरी तरह हमने देशनोक में सीसी सड़कों का निर्माण करवाया। एक भी सड़क मैंने डामर की नहीं बनाई है। ये हमारा सड़कों का सुदृढ़ीकरण और विकास है। हनुमान जी एक चीज है, अभी आप बात बताई कि यदि केंद्र सरकारी एक भी सड़क बनेड़ी है तो मैं चेयरमैन बहुत बढ़िया बात कही है, धन्यवाद है। यानी ये बहुत गुड हुआ है। गांव के लिए मन है की बात इन्होंने अभी कही है, ये बात हमारे दिल में लगी है कि जो ये कहते हैं अमर की बात, तो बहुत बढ़िया बात है, गाँव उतर जाएगा। और आज माँ के जयंती पक्की सड़क पर जाती थी, इन्होंने अच्छा काम किया। पहले जो नौरता से पहले 5 दिन पहले दे देते तो हम सड़क बना लेते। लेकिन एक चीज है कि एक चीज आप कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट सड़क आपने बताओ यहाँ एक ऐसा काम करियो कि 4x4 और नालो पानी रो वो गांव रे विचार के निकले 4x4 और जिको कहीं है RK दास गुप्ते ने बनायो जिकनिया तोड़ा आपने कमाई निकालने यहाँ 2x2 पाइप डाल दे तो गाँव डूब गयो। तेलिया ग्राम में पानी लेंगे बेचारा रहे और गांव में इतनी हालत हुई जी बह नहीं सके। और मंत्री जी आवे जाने तो कहीं रेत नाग उठा ले रत्ती जी को खत्म हुए नहीं, देखो ये गोडू गोडू पानी मांगे गंदी वाले मांगे निकली है जनता। सरकार के द्वारा इतने काम किए गए हैं कि आप विशेष से भटकोई मत, भटकने की जरूरत नहीं है। इंदिरा रसोई योजना देशनोक में 2 इंदिरा रसोइयाँ चल रही है। देशनोक एकमात्र ऐसा नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ इंदिरा रसोई के लिए हमने विशिष्टता के साथ भवन बनाया। दोनों रसोइयों में राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है 8 रुपए की, वो भी नहीं ली जा रही है। देशनोक में रेन बसेरा का निर्माण हुआ है, शानदार रेन बसेरा। आप देखिए आपको ऐसी क्वालिटी का रेन बसेरा कहीं नहीं मिलेगा। देशनोक में राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने देशनोक में उप तहसील खुलवाई, राजस्थान की सरकार ने देशनोक में उप पंजीयन कार्यालय खुलवाया। आज देशनोक में 20 गाँवों का जो राजस्व संबंधी काम है वो देशनोक में संपन्न होता है। मैं किसी भी बात पर विकास के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान महंगाई से राहत करने के लिए, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, ये पहला मौका है जब राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने प्रत्येक घर को प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। कृषि के लिए 2000 यूनिट फ्री दी है। गैस सिलेंडरों के लिए प्रत्येक BPL और उज्ज्वला परिवार योजना पर बिल्कुल मैं बात करूं। साथियों आपने बता दूं कि ऊर्जा मंत्री है, वर्तमान विधायक भी है कोलायत विधानसभा क्षेत्र की, कि वास्तव में लाइट है जी की ही कोनी बड़ी कमी रही। इस बार भादवे के महीने में बरसात की बहुत कमी रही और वास्तव में बरसात की कमी से जो बिजली की डिमांड है वो एकाएक 1.5 गुनी से 2 गुनी हो गई। तो उस समय विद्युत की आपूर्ति में कुछ बाधाएं जरूर आई, पर राजस्थान की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से नए GSS बनाए। आप देखोगे आपने देशनोक में भी नए GSS, हमारे देशनोक में पहले से ही 33 kV और 132 kV के GSS काम कर रहे हैं। देशनोक का विद्युत तंत्र पहले से इतना मजबूत है, पर जहाँ कहीं भी वोल्टेज की समस्या थी वहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो देशनोक में समस्या ही नहीं है, देशनोक में समस्या नहीं है, पर जहाँ भी ये समस्या आई वास्तव में बिजली की डिमांड बढ़ने चाहिए और केंद्रीय पूल से भी ऊंची दरों से भी बिजली प्राप्त करने का प्रयास किया गया। पर चूंकि पूरे भारत में बरसात की कमी थी तो डिमांड सभी जगह ज्यादा थी, इसीलिए कुछ समय के लिए विद्युत की आपूर्ति कम रही, पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। राजस्थान में विद्युत का तंत्र बहुत मजबूत है और पूरी सप्लाई, क्वालिटी वाइज सप्लाई सभी जगह प्रदान की जाती है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष हूँ। अब आप बात सुनिए, ये जो जितनी भी बातें हो रही है ना, ये कांग्रेस वालों ने अपनी बातें रखी है, बीजेपी वालों ने अपनी बातें रखी। अब बात अपन विकास की करें, ये कह रहे हैं विकास हुआ। विकास इनको ये पूछा जाए कि विकास आपने जो गांव में करवाया या सड़कें नाले जो भी करवाए, गांव की जमीन को 1-1 इंच को बेच के करवाए। इनकी सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं। एक मिनट आप चुप रहिए, उसके बाद सुनिए मेरी बात। रही बात जो मेन बाजार की सड़क है,
अभी आप उसमें से गुजरे होंगे मेरी ख्याल से, नहीं तो अभी जाकर के देख लें, वो पूरी की पूरी टूटी हुई, जो जिस जगह होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हुई है। मेरा घर है अब रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर इनसे आप पूछिए, मैं इनको कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, इनको पूछिए कि आपने किस गरीब को वो मकान दिए, उस गरीब को दिए हैं जिनके 50-50 पट्टियाँ चढ़ी हुई है, और गरीब आता है उसको कहता है तेरी 20 पट्टी चढ़ी हुई है, हम नहीं देते इसको। इनका पैमाना कहाँ है ये बताए हमें। राजस्थान पूरे रे मायने देशनोक नगर पालिका दूसरे स्थान पर है प्रधानमंत्री आवास रा काम कराने रे मायने पूरे राजस्थान में हमारी नगर पालिका जिकी इतनी पिछड़ी है, जिके रो नंबर नीचे दूसरो ये पहलो आया करतो, जिको आज राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना रे मायने देशनोक नगर पालिका दूसरे स्तर पर है, जठे एक साथ 750 अधिक आवास पर काम चल रही है। कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थाने बता दूं, आ योजना तो बहुत पुरानी है, पिछले 10 साल में देश में बीजेपी की सरकार ही एक भी आवास थे बनी और मैंने बता दो, मैं थाने दावे के साथ कहूँ कि मैं 750 आवासों पर का एक साथ काम चला रही हूँ। वाने पूछो जिका आरोप लगा रहा है कि कभी एक आवास भी लाया कहीं कर रहे थे। अभी आपके सामने सड़कों की बात कर रहे थे, तो एक नगर पालिका एक्ट के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 11 किलोमीटर सड़कें थी। कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर तो पूरे गांव में बननी थी, तो उसमें विकास में इनका तो कोई योगदान नहीं रहा। सड़का में नगर पालिकाओं करवाई है, तो जिका लोगों ने ठाई कौन पड़े किलोमीटर कितना मीटर हुए, वही बाने ठाक हो नहीं जना ही बया के वे कि भाई 9-10 किलोमीटर हुई है, मारे वो कोई किलोमीटर है नहीं, फिर मैंने कोई मीटर 5-4 हज़ार हुए एक में। तो देश नौकर मैंने पिछले ही समय मैंने करीब 65-70 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। और मेरा नाम सीतादान है, मैं कांग्रेस से पार्षद जीत के आया हुआ हूँ, और मैंने इनसे दुखी होकर के मैंने ये रमेश कुमार जी है, ये भी निर्दलीय थे, इन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन किया, हम दुखी होके इन्होंने एक भी काम सही नहीं किया है। ठीक है, कुछ 4 आदमी अठे गाँव रे मायने जका पहला ही है बीजेपी रही हा, ये बता रही है कई जका बार बता रही है ना वो पार्षद कांग्रेस रा पार्षद आ तो क्या मैं 1980 में बीजेपी रहा, एक वीडियो जारी हो बार मैं क्या मैं 1980 में बीजेपी रहा, तो कांग्रेस रहा यही कद। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने विकास करवाया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 4, 5, 10 एक पत्थर लगे हुए दिखा रहा हूँ, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर। क्या एक गली के अंदर 4-5 काम हो गए? एक दीवार पर 10-10 शिला तो बाने थे जार, देखो खुद देखो नहीं जार भी यहाँ पर देखो लिखोड़ो, अगर कोई झूठी लागोड़ी है वो काम ही कोनी उड़ा, शिला लागोड़ी है जन तो झूठा है, और अगर सच है जन बदले 50 लगो इस जगह पर जको काम है वो भी शिला लगी है जी। देशनोक एक ऐसा कस्बा है जिसमें 90% जो है वो बीजेपी का वोट। पिछली बार भी ये जो कांग्रेस की सरकार बनी है ना यहाँ नगर पालिका में, वो भी बीजेपी से ही बनी है। वो बंदे जो थे वो बीजेपी के थे, जो निर्दलीय लड़कर के हैं। तो इन्होंने पैसा दिया, पैसों पे जो सरकार बनती है ना, वो सरकार विकास नहीं करवाती सर, वो पैसे खाती है। कि 90% बीजेपी रहा है देशनोक रे मायने नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है। यदि थे बात समझो, यदि 90% बीजेपी वोट हो कांग्रेस की सरकार की आवे, मारे कोलाय क्षेत्र का विधायक है जिका कांग्रेस रहा है, यदि 90% वोट बीजेपी रहे विधायक कांग्रेस रो की आवे, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये जोड़ बाकी करते ही नहीं है, केवल बातें ही बातें करते हैं। और इनका जो विश्वास है वो भी मत पे नहीं है, बाहुबल पे है। केवल बाहुबल पे ऊंची जबान में बात करने से इनसे मतदाता मत नहीं देते हैं, मतदाता लोगों का व्यवहार देखते हैं। आज आप पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, हमारे जो मंत्री जी हैं ऊर्जा मंत्री भवन सिंह जी भाटी, इनका व्यवहार बेमिसाल है, अकल्पनीय है। राजस्थान सरकार में कोई मंत्री पद का व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करने वाला आपको मिलेगा नहीं, अनकम्पेरेबल है ये जी। हाँ रमेश जी, अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया, नगर पालिका जी की देशनोक है, ब्यों पलड़ो भारी केरो रसी। देखो पलड़ो भारी तो हमेशा देशनोक जिके टाइम बीजेपी बनी है, बी टाइम पलड़ो भारी जाए, आज तक कम हो ही कौन है। अब इतो भारी हो गयो कि देवी सिंह जी खुद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर वास्ते असम जसम सगड़ा कार्यकर्ता। अब पार्टी भी छोड़ कौन सेगा, देवी सिंह जी ने भी छोड़ कौन सेगा। ये स्थिति में देवी सिंह जी जाए पार्टी में आया, चारा खानी जिका कांग्रेसी आ वे भी कहीं बीजेपी में आने वाला है, और बहुत भयंकर अब की बार सारो रिकॉर्ड टूटेला। देवी सिंह जी भाटी कमल निशान रमाता है, जीत होवेला और आदेश करो। यदि बात करी जाए पीछे 35 साल देवी सिंह जी भाटी राज करो, अभी 10 साल भवन सिंह जी भाटी राज करो, डेवलपमेंट यदि दोनों कंपैरिजन करो जाओ सब ज़्यादा करो। देखो डेवलपमेंट अब भी है, सोशल मीडिया रो जमानो बीर माने दिखाओ ज़्यादा है, और बी टाइम रे माने आप अंदाजो करो 50 साल पहला
अगर आप हमारे देश नो गाँव में नल कोनिया और पाकिस्तान बॉर्डर तक कोलायत विधानसभा लागे है। अब अंदाज करो जिकी जगह चिमनी केरोसिन पोस्ट तो कौन है, 20 जगह अगर थंबा भेजा है, अब डेवलपमेंट दिखाओ कौन ही मार्ग ने दो। अब बार जी को उदाहरण एक दूं, अभी जो हॉस्पिटल रे माने कोई बीमार आदमी है बिन अगर 2 केला दे पना 40 जना फोटो खिंचावे। अब वो जमानो तो अभी भी टाइप रो आ गया। अब हो सके अभी ने तो आनंद आ रही है, बे सोच रही है कि माने और जनता भी ऊपर। साथियों आपने सके अनारदीन जी गोरी है जिका तेली समाजरा जी का देहांत अध्यक्ष भी है। एक चीज़ है, अनारदीन जी हमेशा माइनॉरिटी ने एक कांग्रेस वोट बैंक मानती रही। डेवलपमेंट की बात करी जाए तो स्पेशली कुछ देशों को माइनॉरिटी ने कुछ स्पेशल मिलो इतिहास में ये तो कभी मिली कौन सी, तो ई वर्ष में मिली है। दो मदरसा है, यहाँ तो 3 है। एक लारले प्री ड्रामा काम हो चुकी हो मंत्री जी नेतृत्व में, और ई जके प्री ड्रामा ने मंत्री जी दोनों मदरसा में 21 लाख रुपया दिया है काम रे वास्ते। और एक जहाँ कब्रिस्तान भूमि है मेरी 4 दीवारी वास्ते जकीर वास्ते 46 लाख रुपया तो MLA कोटे मंत्री जी दिया, और बाद बाकी 6 लाख रुपया नगर पालिका चेयरमैन एक भवन बनाने वास्ते दिया है। तो इतिहास में कभी तो मिली को नहीं, तो यानी 1 करोड़ प्लस रुपया माइनॉरिटी में सिर्फ एक देश नो गाँव रे मायने मिला है। अंदाजो कर लो पूरी कोलायत विधानसभा में कितना मिला वाला माइनॉरिटी ने। अब बाहर सड़क री जगह बात करी नहीं, बाकी पानी रो भरा हुआ है, पानी रो ठहरा हुआ है, भी आज वर्तमान में काम चल रही है। देश नौकरी माने बाने पूछो जाए कि कितनी सड़कें हैं भाई, एक ही सड़क पर रिपीट क्यों कर रही है सगड़ाई, एक ही मुद्दों क्यों बना रही है, एक ही सड़क रो, यानी वह कमी ढूंढ रही है, कमी कट मिले, यानी भी सड़क में अब काम चल रही हो वर्तमान में बा मने कमी मिलगी बाने। लेकिन बात तो चेयरमैन साहब पहले ही क्लियर कर दियो कि अभी नवरात्र कारण मेलो है बीरगढ़ में, बिल्कुल काम चल रही हो बीरो बात है। साथियों आपने साथ युवा साथी है संजय जी, कोलायत विधानसभा क्षेत्रों की तो कुछ डेवलपमेंट हुई। देखो कोलायत विधानसभा ने आज 10 साल पहला आई लोग कहता कि वो तो कहीं एकदम कोई छोटो सी गांव है, कभी विधानसभा में मैंने कोलायत तो नाम ही कौन हो। तो भंवर सिंह जी पहली बार जीतिया विधानसभा में और गया तो कोलायत तो नाम धीरे धीरे बोलने लग गया। मेरे बाद दोबारा आने लगी। अब कोलायत विधानसभा एक विकासशील और विकसित श्रेणी दिशा में आयो है। और 20 महीने देखो आज 7-8 कॉलेज मिली, ट्रॉमा सेंटर है जगह बह मिली कोलायत मैंने जगह जगह कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, और ए सड़का जी लोग सड़क यहाँ बज्जू तक जाऊँ तो लोग सड़क दिखता ही कौन, बडम्बर ही कौन, ग्रीट दिखती खाली। अब बे मोटी मोटी सड़का और 8-9 मीटर चौड़ी सड़का दिखे तो लोग देखो जिसोर तो हुई है और काम बोली मेरा नाम बोली और लोग जिक्र काम साथे रही। यहाँ थोड़ी के काम कराया कौन, काम करे जने लोग आज याद करे कोलायत ने पहला पिछड़पन बोलता है, अब बोले विकसित है तो ये रोज काम री पहचान है। तो साथियों अभी देशनोक पहुंचड़ा हो, देशनोक नगर पालिका जी का युवा साथी दोनों पक्ष री कटेन करी आप सामने बात ही की साझा करी। आप अमूल्य समय निकाले प्यारो सो कमेंट करे कि वास्तव में कोलायत री राजनीति है जी किसे करवट बैठेला, एक जरूर कमेंट करे। राम राम सर, जय हिंद, जय भारत।